अगर आप लगातार अपने विश के लिए मैनिफेस्टेशन करते जा रहे हैं, आपको बीच-बीच में संकेत भी मिलता है लेकिन आप उसे इग्नोर करके और आगे बढ़ते रहते हैं। अब कैसे जानें कि आपकी विश ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है और उसी विश के लिए आप एक के बाद एक दूसरी टेक्निक करते जा रहे हैं। जी हाँ, और आपको अंदर से भी रियलाइज़ होता है, संकेत भी मिलते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप इस जर्नी में काफ़ी लंबे समय से हैं, अपना बहुत सारा वक़्त दे चुके हैं, तो अब समय आ चुका है कि आप अपने विश को रिसीव करने के मूड में आ जाएं और पूरी तरह से रेडी रहें क्योंकि आपकी वो विश कभी भी आपको मिल सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कुछ संकेत का और अपनी एनर्जी का। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको हर बात बारीकी से समझ में आएगी। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी लाइफ 111 के ऊपर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं, कहाँ से हैं, ये कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ। वो बात अलग है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, कुछ दिनों से समय नहीं मिल पा रहा है। अदरवाइज जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज के वीडियो का टॉपिक आप जान ही चुके हैं, तो अगर ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहती हैं। डेली एक वीडियोस 11:11 पर जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आपको बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आपको पता चलता है कि आपको अब टेक्निक करने की ज़रूरत है ही नहीं। जी हाँ, अगर आप टेक्निक कर रहे हैं एक के बाद एक, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप सालों से यही चीजें सेम रिपीट कर रहे हैं, क्या आपकी विश मैनिफेस्ट हुई है या वो विश मिलेगी ही नहीं? तो अगर वो विश आपको मिलेगी ही नहीं गाइस, तो ध्यान रखिएगा, आप खुद ही उस विश से डिटैचमेंट फील करने लगोगे। जी हाँ, अगर आपको ऐसा रियलाइज हो जाएगा ना, यूनिवर्स के थ्रू आपको इस तरह की एनर्जी में लाया जाएगा कि आपको सच का सामना करने के लिए बहुत सारा पावर दिया जाएगा और आप समझ पाएंगे कि जिस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो फ्यूचर में आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता था, कितना डेंजरस साबित हो सकता था। अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं और गलत चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से विश फुलफिलमेंट ही होता है कि आपको खराब चीजों से दूर किया जाता है, नेगेटिव चीजों से दूर किया जाता है, आपकी एनर्जी को इतना हाई वाइब्रेशन में लाया जाता है कि आपको सच और झूठ का पता खुद ही लग जाता है, सही और गलत के बीच फर्क आप खुद ही कर पाते हैं। आपको समझ आता है कि जो चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो तो आपको आगे चल के इतना ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती थी कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे। तो ये चीजें बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती हैं और आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं, यानी आप उस विश को मैनिफेस्ट करना ही छोड़ देते हैं और आप बहुत खुश होकर ये करना छोड़ते हैं कि थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया। मैं अपनी एक सब्सक्राइबर का यहाँ सक्सेस स्टोरी शेयर कर देती, बट इतना टाइम नहीं है आज, कि उन्होंने किस तरह से सेम विश जिसके लिए वो इतना एफर्ट्स लगा रही थी, यहाँ तक कि उन्होंने एंजल थेरेपी लिया और जब उन्होंने एंजल थेरेपी कोर्स ज्वाइन किया गाइस, उनको साफ साफ पता चल गया कि वो जिस चीज को मैनिफेस्ट कर रही थी वो उनके लिए थी ही नहीं, वो बहुत गलत चीज थी। और तभी उन्होंने एंजल्स को, यूनिवर्स को थैंक यू किया कि थैंक गॉड मैं इस कोर्स को ली और मैं समझ पाई कि ये चीज मेरे लिए कितनी गलत होती फ्यूचर में और मैं इस चीज से डिटैच हुई। तो बिल्कुल इसी तरह से आपके साथ भी होगा। चलिए आप जानते हैं कि अगर आपकी विश मैनिफेस्ट हो गई होगी तब आपको कैसे कैसे संकेत मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एनर्जी से ही पता चल जाता है, आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, अपनी विश को लेके बिल्कुल डेस्परेट नहीं होंगे, एकदम ग्रेटफुल रहेंगे, खुश रहेंगे, ऐसा फील करेंगे कि चलो ठीक है भाई, मेरी विश मिले नहीं मिले उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपकी वो विश ना ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी होगी। अगर सामने से भी कोई बोले ना कि तुम्हारी विश तुम्हें नहीं मिलेगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा ओ क्या बोल दिया इसने, बल्कि आप शांत मन से सोचेंगे अरे भाई बोलने दो,
सबको हक है अपना पॉइंट रखने का, तो ये भी रख रहा है या रख रही है, तो आप उस चीज को ना बहुत ज्यादा सीरियस वे में नहीं ले जाओगे, बल्कि आप सुनोगे और वहीं पे हाँ ठीक है, क्योंकि आपके मन में ये चीज बैठ गई है कि आपकी विश ऑलरेडी मिल चुकी है। तो जो चीज मेरी है उसके लिए क्या चिड़चिड़ाना, उसके लिए क्या किसी से झगड़ना कि नहीं ये तो मुझे मिलेगी मिलेगी, मेरी विश है, मैंने मैनिफेस्ट किया, नहीं। अब आप बताओ, जो चीजें आपके पास है अभी, अगर आपके पास आंखें हैं, नोज है, माउथ है, कोई भी बोल दे कि ये तुम्हारे पास नहीं है या नहीं मिलेगा, आपको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ये सारी चीजें आपकी हैं और आपके पास है। बिल्कुल ऐसी एनर्जी में आप आ जाते हो जब आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाती है और आपको पता भी नहीं होता है। तो आप इस तरह की एनर्जी में हैं तो बहुत खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आप उस स्टेज पे है ना जहां आपकी विश आपको दे दी जाती है यूनिवर्स के द्वारा। जी हाँ, अब आप इस एनर्जी में आ चुके हैं कि आपकी विश कभी भी आपकी लाइफ में लाई जा सकती है। तो खुश रहिए और हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहिए अपनी हर चीजों के लिए। आपकी विश तुरंत आपको मिलने वाली है। दूसरा संकेत, आपको बार बार यूनिवर्स की तरफ से बहुत अमेजिंग और बहुत खास संकेत मिलते हैं, जिसमें अचानक से आपको रेनबो दिखने लगता है। वैसे तो रेनबो बारिश के बाद कभी कभी दिख जाता है, लेकिन आपके साथ क्या होगा कि देखिए, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं, तो हाँ आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और आपको ऐसा रियलाइज होगा कि पूरा ब्रह्मांड सिर्फ आपको संकेत दे रहा है। अब बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं ना कि क्या सिर्फ एक इंसान के लिए पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा संकेत लेके आ सकता है? तो मेरा आंसर होगा कि यस। आपको लग रहा है कि सिर्फ मैं एक मांग रही हूं, या आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें लगेगा कि अच्छा सिर्फ तुम्हारे लिए संकेत मिलेंगे, ये आपको लग रहा है। बाकी तो इस दुनिया में कितने सारे लोग एक साथ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के लिए ये संकेत मिलते हैं, ये आपको पता भी नहीं है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं तो माय डियर, आप ही के जैसे लाखों करोड़ों लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस जर्नी को सफर कर रहे हैं और उन्हें भी ये संकेत मिलते हैं। तो अगर रेनबो दिख रहा है तो आपके साथ साथ उन सारे लोगों को दिखेगा जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में है। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप लोग बिल्कुल मुझसे बोल सकते हैं कि मैं कहाँ पे खुद के ऊपर काम करूँ। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। एंड अगर आप सच में अपनी विश को लेके बहुत सीरियस है, अपनी लाइफ को लेके सीरियस है ना, आप चाहते हैं कि एक सही उम्र पे आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाए, आपकी विश पूरी हो, आपके रिलेशनशिप सही हो, आप कामयाब हो, हेल्थ सही हो, तो आपको एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप इसका डिटेल चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skyWings222, वहां आके आप इसका डिटेल लेके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है गाइस, आप पीछे मत रहिए, एक्शन लीजिए और ज्वाइन कीजिए। अपने बैड कर्मा को रिलीज करने के लिए चिड़ियों को दाना रोटी जरूर दीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। राधे राधे।